हेलो एवरीवन, ग्रेड 4। आज जो आपका हिंदी का वर्क है वो हमने लास्ट चैप्टर में किया भी है, बट फिर एक बार दोबारा से हम रिवाइज कर रहे हैं इस ग्रामर के टॉपिक को। और ये है हमारा विशेषण यानी एडजेक्टिव्स एंड विशेष्य। पहले तो हम ध्यान से इन चार जो वाक्य दिए हुए हैं उनको ध्यान से देखेंगे, आप लोग भी पढ़ेंगे क्या दिया हुआ है इनके अंदर। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे दिया है, इसमें 2 पेंसिलें हैं, यह 2 मीटर रिबन है, मेरे पास काला कपड़ा है, अजय एक मेहनती लड़का है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो हैं, कुछ शब्द जो हैं वो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। 2 मीटर, काला कपड़ा, मेहनती लड़का। ये जो शब्द मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं ये इन वाक्यों के बारे में बता रहे हैं कि चीज़ क्या है या कितनी है। फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें है 2 पेंसिलें, यानी कि पेंसिलें हैं बॉक्स में, पर कितनी हैं? 2 हैं। तो ये इसका विशेषण हुआ कि हमें पता है कि पेंसिलें कितनी हैं। रिबन तो है, सब लेते हैं रिबन, बट वो रिबन कितना है वो हमें पता होना चाहिए, या हमें पहले से देखना पड़ता है कि रिबन कितना लेना है। तो यहाँ पे इस वाक्य में है 2 मीटर, तो ये 2 मीटर जो है इसका विशेषण है कि इसके बारे में खास बता रहा है कि ये रिबन जो है वो इतना लंबा है। मेरे पास काला कपड़ा है, यहाँ पे मैंने 2 शब्द जो हैं वो रेखांकित किए हुए हैं, एक है काला और एक है कपड़ा। अब इन वाक्यों में जो अगले वाले 2 वाक्य हैं, जो मैंने एक पढ़ा है, मेरे पास काला कपड़ा है, और दूसरा है अजय एक मेहनती लड़का है। मेहनती और लड़का दोनों शब्द मैंने रेखांकित किए हैं। ये जो है वो हमें 2 चीज़ों के बारे में बताते हैं कि विशेषण अकेला नहीं होता है, उसके साथ उसका विशेष्य भी होता है। अब विशेषण क्या है, हम सबको जैसे पता ही है कि विशेषण जो है वो है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जैसे कि पहले सेंटेंस में हमने देखा था कि इसमें 2 पेंसिलें हैं, तो 2 वहाँ पे विशेषण था। क्यों? क्योंकि जो पेंसिलें हैं वो सबके पास होती हैं, पर उसमें कितनी थी? 2 थी। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है। अब तीसरा सेंटेंस जो था वो था हमारे पास कि अजय एक मेहनती लड़का है। अजय एक मेहनती लड़का है। अजय नाम से पता चल रहा है कि लड़का है, पर वो क्या है? मेहनती है। तो मेहनती उसका विशेषण है और उसका विशेष्य क्या है? लड़का। अजय एक मेहनती लड़का है, और इसमें जो विशेष्य है वो अजय भी आ सकता है। अजय कैसे आ सकता है कि मैंने सिंपल बोल दिया अजय मेहनती लड़का है, तो अजय विशेष्य हुआ क्योंकि अजय के बारे में ये खास बताया जा रहा है। बट अगर उसकी जगह पे लिखा होता वह एक मेहनती लड़का है, तो यहाँ पे विशेष्य हमारा आ जाना था मेहनती और लड़का। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने सिर्फ एक सर्वनाम यूज किया था, वह एक। तो वह लड़का है वो तो हमें पता चल रहा है, पर उसका नाम क्या है वो नहीं पता है। तो हम उसमें से विशेषण जो है वो मेहनती को चूज करेंगे, और विशेष्य क्या है? लड़का, क्योंकि लड़के को मेहनती बोला जा रहा है। ये जो विशेषण और विशेष्य का हमने वर्क करना है वो आपको एक वर्कशीट मैंने सेंड करनी है, उसमें से आप देखकर उसका विशेषण और विशेष्य दोनों को छांट कर लिखेंगे नीचे की साइड पे।
जैसे वो वर्कशीट दी जाएगी आपको। उसके साथ साथ कुछ चीजें और जाननी चाहिए आपको विशेषण के अंदर। जैसे हमने इंग्लिश में किया था कि एडजेक्टिव आर दोज थिंग्स विच टेल्स अस अबाउट द कलर, शेप, साइज एंड फ्रेगनेंस ऑल्सो। तो हिंदी में भी वो सेम चीजें हमारे सामने आती हैं कि विशेषण किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष के बारे में बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे है सुंदर बालक, सुंदर जो है उसका गुण है। कंजूस आदमी, वो जो है कंजूस, वो उसका दोष है। बट ये विशेषण ही बन रहे हैं यहाँ पर और विशेषण ही निकलते हैं, फिर वो चाहे रंग हो, स्वाद हो, किसी का गुण या दोष हो। विशेषण जो है वो हमें संख्या के बारे में भी बताते हैं, फिर वो चाहे संख्या निश्चित हो या अनिश्चित हो। निश्चित का मतलब होता है कि हमें पता है कि कितनी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 3 सेब, 5 कमीज़ें। अब यहाँ पे पता है कि उसके पास 5 कमीज़ें हैं, तो ये निश्चित है। बट कुछ लड्डू ये अनिश्चित है, क्योंकि कुछ लड्डू में हो सकता है कि 2 खाए हों, ये भी हो सकता है कि उसने 4 लड्डू खाए हों, यह भी हो सकता है कि उसने 4 से ज़्यादा लड्डू खाए हों। अब किसी को नहीं पता कि उसने कितने खाए हैं, तो ये अनिश्चित हुए हम। उसके बाद है कहते हैं विशेषण जो है किसी व्यक्ति का परिमाण अर्थात मात्रा के बारे में भी बताते हैं। किसी वस्तु का परिमाण कितने किलो है, कितने मीटर है, लीटर, थोड़ा सा, ज़्यादा सा, क्या कितना है, उसके बारे में भी बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे है। और ये भी संख्या की तरह निश्चित और अनिश्चित होते हैं। निश्चित माप या फिर अनिश्चित मात्रा या माप। 4 मीटर कपड़ा, मैंने कपड़ा लेना है, 4 मीटर लिया, तो ये निश्चित है कि मुझे इतना ही चाहिए। पर अगर मैंने बोला है कि मुझे थोड़ी सी चीनी चाहिए, तो ये अनिश्चित है, क्योंकि चीनी को अब अगर आप कटोरी में डाल के किसी को दें तो ये पता तो नहीं चलेगा ना कि उसको कितनी हमने दी है चीनी, कटोरी में बस डाल कर दी है। दूध जो है वो भी अनिश्चित मात्रा में जाता है कभी कभी अनिश्चित मात्रा में कब जाता है, जब हम पीने के लिए निकालते हैं। ग्लास में दूध डाल लिया मैंने, तो ग्लास में डाल के अब मुझे नहीं पता कि वो आधा ग्लास कितने लीटर होता है, कितने मैं कह सकती हूँ उसको, पर वो अनिश्चित मात्रा में आएगा। और जो सर्वनाम है वो भी विशेषण के तौर पे विशेषण का काम करते हैं कई बार। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि वह घर, कोई आदमी, वह घर अच्छा है, तो ये संज्ञा से पहले आते हैं और सर्वनाम के तौर पर काम करते हैं, बट बताते विशेषण ही है यहाँ पर। और जो लिस्ट आपको काम करने के लिए भेजी जाएगी उसको आप प्रॉपरली करके टीचर को सबमिट करेंगे।